हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महेश आनंद एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेजर चेस्ट की एक और पोएम दैट इज आई रिमेंबर बाय थॉमस हुड। थॉमस हुड एक इंग्लिश पोएट थे जिनका जन्म 23 मई 1799 को लंदन में हुआ था। अब यहाँ इंग्लिश क्या है? People of the United Kingdom are referred to as English. यूनाइटेड किंगडम आप सब जानते हैं कि ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में एक आइलैंड नेशन है जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। थॉमस हुड एक महान ऑथर और ह्यूमरिस्ट थे। ह्यूमरिस्ट यानी वो पर्सन जो फनी स्टोरीज लिखते हैं या बोलते हैं। ह्यूमरिस्ट को फॉशर भी कहते हैं, FARCEUR, फॉशर। 41 की उम्र तक वे अपने आप को काफी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और 3 मई 1845 में वो दुखद वाकया हुआ जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये जो टाइटल है आई रिमेंबर हर स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में रिपीट हो रही है। ये रिपीटिशन सजेस्ट करता है कि पोएट अपने चाइल्डहुड डेज को याद करते हैं और उन पलों को फिर से जीने की इच्छा जाहिर करते हैं। वे चाहते हैं कि रीडर जो है वो उनके चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में जाने। पोएट जानते हैं कि चाइल्डहुड डेज फिर से वापस नहीं आ सकते और ये सोच वे दुखी होते हैं। ही इज मिसिंग द ईज ऑफ हिज चाइल्डहुड लाइफ। ये पोएम फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है और रीडर्स को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है। The poem is primarily focused in the past. बीते हुए समय की कहानी कह रहा है ये पोएम। I remember 32 लाइन्स की पोएम है। There are 4 stanza with 8 lines each. 8 लाइन की स्टैंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं। जो इसकी राइम स्कीम है वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द पोएम। वो राइम स्कीम क्या है? ABCBDEFE इन ऑल द स्टैंजाज। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम की तरफ। आई रिमेंबर, मुझे याद है। द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, वो घर जहां मैंने जन्म लिया। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, वो छोटी सी खिड़की जहां से हर सुबह सूरज झांकता था। यहां पीपिंग का मतलब झांकना और मॉर्न का मतलब मॉर्निंग है। He never came a wink too soon, nor bought too long a day. वह कभी पलक झपकते ही नहीं आता था। वह कौन? सन। वह कभी पलक झपकते ही नहीं आता था, ना ही बहुत लंबा दिन लेकर आता था। यहां विंक का मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड और टू सून का मतलब बिफोर समथिंग इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। इस स्टैंजा में पोएट ने सन को पर्सोनिफाई किया है, एक पर्सन के जैसा ट्रीट किया है। उनका विजिट करना, उनका टाइमली आना। पोएट का कहना है कि सन इज ऑलवेज पंक्चुअल, कभी डिले नहीं करते हैं। द डे वॉज नीदर टू शॉर्ट नॉर टू लॉन्ग। जो दिन सन अपने साथ लेकर आते हैं ना तो वो काफी छोटी होती है ना काफी लंबी होती है। उनका अराइवल
समय पर होता है और उनका डिपार्चर भी समय पर होता है। द अराइविंग एंड एंडिंग ऑफ द डे इज जस्ट एट द राइट मोमेंट। यहां पे मैं टू लॉन्ग अ डे को थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूंगा। पोएट का कहना है कि उनके चाइल्डहुड में डेज लॉन्ग नहीं हुआ करते थे। लॉन्ग होने का मतलब बर्डनसम डेज, बोरिंग डेज। तो चाइल्डहुड में ऐसा कुछ नहीं था, पर जब उन्होंने एडल्टहुड में कदम रखा तो ये सारी चीजें होने लगी। चिंताएं बढ़ने लगी, परेशानियां बढ़ने लगी। तो शॉर्ट डेज मतलब एक्साइटिंग डेज और लॉन्ग डेज मतलब बर्डनसम डेज, बोरिंग डेज, जब समय पार करना मुश्किल हो जाता है। तो चाइल्डहुड के दिन उतने लंबे नहीं होते थे, बोरिंग नहीं होते थे, पर एडल्टहुड के दिन काफी लंबे हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई है। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड borne माई ब्रेथ अवे। पोएट चाहते थे कि चाइल्डहुड के किसी रात उनकी मृत्यु हो जाती तो एडल्टहुड के लंबे दिनों यानी बर्डनसम दिनों का सामना ना करना पड़ता। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द रोजेज रेड एंड वाइट, वो गुलाब लाल और सफेद। द वायलेट्स एंड द लिली कप्स, वो बैंगनी कलर के फूल, वो लिली के फूल। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, ये फूल इतने डेलिकेट हैं, इतने नाजुक हैं, मानो वे लाइट से बने हैं। द लीलैक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट एंड वेयर माई ब्रदर सेट, द लैबरनम ऑन हिज बर्थडे, द ट्री इज लिविंग येट। वो लीलैक के पेड़ जहां रॉबिन ने घर बनाया था और जहां उनके भाई ने अपने जन्मदिन पर लैबरनम नाम का पेड़ लगाया था, वो पेड़ आज भी जीवित है। यहां रॉबिन एक पक्षी का नाम है। यू कैन सी इन सेकेंड स्टैंजा द पोएट रिमेंबर्स द ब्यूटिफुल गार्डन इन हिज हाउस फुल ऑफ varieties of flowers. I remember, मुझे याद है, where I was used to swing, जहां मैं झूला झूलता था, and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. झूला झूलते वक्त वो और उनके मन, उनका स्पिरिट मानो पंख लगाकर उड़ते थे। द पोएट एंजॉयड द फ्रेश ब्रीज वाइल ऑन स्विंग। वे सोचते थे कि स्वॉलो बर्ड भी आकाश में उड़ते वक्त कुछ इस प्रकार के ब्रीज को महसूस करते होंगे। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, दैट इज सो हैवी now. In this stanza, poet talks about the carefree life of childhood. Poet कहते हैं, तब मेरी आत्मा पंख पसार उड़ती थी। उन लापरवाह बचपन के दिनों में चिंताएं, परेशानी नहीं रहती थी, क्योंकि बच्चे मौज मस्ती में अपना ध्यान लगाते हैं और परेशानियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वे पंख अब इस एडल्टहुड में काफी भारी हो गए हैं। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल
द फीवर ऑन माई ब्रो। पोएट कहते हैं कि चाइल्डहुड में समर पूल का ठंडा पानी उनके इंटेंस एनर्जी और एक्साइटमेंट, जिन्हें यहाँ पे फीवर कहा गया है, को शांत कर देते हैं। समर पूल का ठंडा पानी उनके इंटेंस एनर्जी और एक्साइटमेंट को शांत कर देते हैं, पर अब ऐसा नहीं हो पाता। और ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एडल्टहुड में ढेर सारी परेशानी है, ढेर सारी चिंताएं हैं और जिम्मेदारी है। द डिप इन द समर पूल दैट cooled him as a child can barely do the same thing that he is an adult. I remember, मुझे याद है, the fir trees dark and high, fir trees काले और ऊंचे थे। I used to think their slender top, मैं सोचता था कि उनकी पतली चोटियां were close against the sky, आकाश के करीब थी। It was a childish ignorance, लेकिन यह बचपन की अज्ञानता थी। But now 'tis little joy, ये it is का contraction है। To know I am farther off from heaven than when I was a boy. पोएट कहते हैं, लेकिन यह जानकर खुशी हुई कि हेवन काफी दूर है। बचपन में तो इमेजिन करता था कि हेवन काफी करीब है। Ignorance is the bliss which is the reason behind the happiness of the child. They are protected from the harsh reality of life. लास्ट स्टैंजा को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। I remember, मुझे याद है, the fir trees dark and high, fir trees काले और ऊंचे हैं। I used to think their slender tops were close against the sky. मैं सोचता था, पोएट कहते हैं, मैं सोचता था कि उनकी पतली चोटियां, उनकी स्लेंडर चोटियां आकाश के करीब थी, पर ये तो बचपन की अज्ञानता थी। It was a childish ignorance, ये तो बचपन की अज्ञानता थी। But now 'tis little joy to know I am farther off from heaven than I was a boy. लेकिन यह जानकर खुशी हुई कि हेवन काफी दूर है। बचपन में तो इमेजिन करता था कि हेवन काफी करीब है।